अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में केस का पांसा पलट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त फैसले का अंदिया दिया। आज की समात में एग्जैक्टली क्या वो नुक्ता था जहां से ये सारी गेम तब्दील हुई है। कल के मामलात से बरक्स आज जो कुछ हुआ है उससे एक बहुत ज्यादा उम्मीद पैदा हुई है। बहुत मुस्बत चीजें सुप्रीम कोर्ट से आज देखने को मिली हैं। वो तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे। हनीफ राय का मामला भी आपके सामने रखेंगे और आखिर पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे एसेस किया है। ये आप पहले खुद सुन लें, आप खुद ये फैसला कर सकते हैं कि मामला कितना डिफरेंट हो गया। हुकूमती चाल नाकाम हो रही है। जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव बांधने की एक कोशिश की थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त रद्द अमल देने जा रही है। ये चीज मेरी असेसमेंट है, ये आप नोट कर लें। अच्छा, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। आज एग्जैक्टली आपको पता है कि जब से हुकूमत ने एक एक्ट पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया, फिर एक दूसरा एक्ट पास करके उन्होंने वो मामला खराब करने की कोशिश की। लेकिन कल से जब जजेस के ऊपर तनकीद आना शुरू हुई, जो कल का माहौल था वो आज कमरा अदालत में बिल्कुल भी नहीं था। आज डिफरेंट चीजें हुई हैं। आज जब अली जफर ने दलाइल दिए तो उसके बाद अली जफर साहब ने एक जो केस था उसको बिल्कुल एक दूसरी तरफ लेके वो चले गए। अली जफर साहब ने बड़े शानदार दलाइल दिए। उन्होंने ये स्टेब्लिश किया कि हुकूमत ने जो ये एक्ट बनाया है ये सरासर अल्ट्रा वायरिस के अंदर आता है। अल्ट्रा वायरिस उस चीज को बोलते हैं जो बुनियादी आइन है, जो आइन से ही मुतसादम हो। तो हुकूमत यहाँ बहुत बुरी फंस रही है। एक तो उन्होंने कुछ फैसलों का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले, खासतौर पे 1962 के एक अदालती एक्ट का हवाला दिया उन्होंने। उसके बाद जो जजेस थे उनका जो माइंड था वो एकदम से चेंज होना शुरू हुआ और इसके बाद जजेस ने उनकी तारीफ भी की कि आपने ये बहुत अच्छा फैसला है। और ये जो रिव्यू से मुताल्लिक था इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। और अली जफर ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तार है अपने रूल्स बनाने के अंदर। और उन्होंने जो जिस फैसले का हवाला दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि फैसले में ये कहा गया कि अदालत को अपना जो फैसला है, कोई भी फैसला, उसको रीओपन करने में बहुत हिचकिचाहट बरतनी चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हतमी होने की अहमियत पर जोर दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 14 मई का इलेक्शन का, इसी तरह का कोई भी अगर फैसला होता है वो हतमी होता है। हुकूमत उसको ओवरटर्न नहीं कर सकती, हुकूमत उसके ऊपर कोई नया एक्शन नहीं कर सकती। फिर उन्होंने ये कहा, चीफ साहब ने ये कहा कि आपकी जानिब से अब तक के 3 पॉइंट उठाए गए फैसले में विजडम है, वो कानूनी अमल को हतमी बनाने की बात कर रहा है। जो जिस फैसले का हवाला दिया अली जफर ने, बड़ी दूर की वो कौड़ी लेके आए और उन्होंने एक बहुत ही शानदार, मैं कहता हूं आज जो है वो अपना केस रखा है सामने। फिर चीफ साहब ने भी एक आज ही के देखें, उन्होंने बात को समझाया है। इस वक्त जो है ना वो मामला समझे आप, मामला बहुत गंभीर है। मामला इसलिए गंभीर है कि हाथ पांव बंधे हुए हैं। जजेस आइन से, एक्ट से बाहर नहीं जा सकते, जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन आज उन्होंने उस दायरे को, उस बाड़ को हटा दिया है। वो कैसे हटाया है? उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ फैसला अगर गैर कानूनी हो तो नजरसानी की जाती है। 90 दिन आइन के अंदर लिखे हुए, फैसला गैर कानूनी नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि अगर फैसले के अंदर कोई एरर हो, कोई गलती हो, तो उसके ऊपर नजरसानी होती है। और नजरसानी का जो स्कोप होता है वो इतना वाइडर नहीं होता, वो अपील जितना नहीं होता। अपील में ये होता है कि आप पूरे का पूरा केस दोबारा सुनते हैं, सारे दलाइल दोबारा सुनते हैं, नया वकील आप कर सकते हैं, आप नई ग्राउंड उसके अंदर ले सकते हैं। या फिर इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी बात की। उन्होंने ये कहा जी कि क्रिमिनल रिव्यू में सिर्फ नक्श दूर किया जाता है, सिविल में स्कोप थोड़ा बड़ा होता है। हम ये देख रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट रिव्यू का स्कोप बढ़ा सकती है। नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। ये वो पॉइंट था अगेन जहां से फिर मामलात वाजे होना शुरू हुए कि ये जो नजरसानी का मामला है इसको अपील में नहीं बदला जा सकता। चीफ साहब ने यह भी कहा, आपके मुताबिक वो दरअसल 184(3) के असर को कम तर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 184(3) का दायरा कम करें, मोस्ट वेलकम। यहां से आप बात को समझें। चीफ साहब ने जो कल कहा था ना कि हम इसको अंडू नहीं कर सकते, आज बिल्कुल उसके बरक्स उन्होंने स्टांस लिए। उन्होंने आज ये कहा है कि अगर आपने 183(4) को छेड़ना है, 184(3) को आप आईनी तरमीम लेके आए, इस एक्ट से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और अली जफर ने कहा जी सर हम भी तो यही कह रहे हैं। फिर नजरसानी में आपको दिखाना होगा कि कौन सा नक्स फैसले के अंदर मौजूद है। और इस वक्त जो रोला लगा हुआ ना, इलेक्शन कमीशन नजरसानी मांग रहे और नजरसानी में बिल्कुल नई ग्राउंड्स लेके आए हुए हैं। तो चीफ साहब ने आज इसकी भी वजाहत कर दी कि आप सबसे पहले हमें दिखाएं हमारे फैसले के अंदर गलत क्या है।
90 दिन आइन कहता था, इन्होंने 15 दिन और ऊपर करके जो फैसला दिया था। फिर उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि एक महदूद मकसद के लिए रिव्यू को अपील बना दिया गया। और महदूद मकसद जाहिर आपको पता है कि हसल के अंदर जल्दबाजी में एक कानून साजी की इस हुकूमत ने, और इस मुल्क को जो है वो इस इलेक्शन से बचने के लिए, भागने के लिए उन्होंने एक और इम्तिहान के अंदर डाल दिया। तो ये तो सबको पता है। और ये चीज भी याद रखें कि कोई भी कानून साजी अगर पर्सन स्पेसिफिक हो तो उसकी वो आइन के साथ मुतसादिम होती है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये भी एक ग्राउंड है जिसकी वजह से ये कानून साजी सुप्रीम कोर्ट उड़ाने जा रही है। फिर उन्होंने ये कहा मैं इस कानून साजी से ही नहीं, आईनी तरमीम से मामला हल हो सकता है। फिर ये जो मामला था इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आगे मुलतवी किया। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब के भी कुछ रिमार्क्स मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी अगर नजरसानी में कोई नई ग्राउंड ली जाए तो वो इख्तियार नजरसानी का बढ़ा नहीं देगी। अगर इस ग्राउंड में नजरसानी हो जाए तो भी फैसला कलअदम हो जाएगा। फिर अली जफर साहब ने ये कहा आप लार्जर बेंच में नजरसानी के लिए जाएंगे तो ये दोबारा समाज जैसा मामला होगा, यानी कि मामला फिर दोबारा, अब ये कहने लार्जर बेंच बनाओ, इसका ये मतलब है आप दोबारा समाज करें जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो फिर अली जफर साहब ने यह भी कहा लार्जर बेंच में नए जज बैठे होंगे तो वो केस दोबारा से सुना जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार डिफरेंट क्या है इसमें। 2-3 चीजें ज़हन में रखें। डिफरेंट ये है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे एक एक्ट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स का रिव्यू है उसका स्कोप उन्होंने बढ़ा दिया, अपील का रिव्यू का स्कोप उन्होंने बढ़ा दिया हुआ है। तो अब जाहिर है वो जो एक एक्ट है उसको अभी अदालत ने तोड़ना है, वो इन्होंने एक बाड़ लगाई हुई है। तो आज वो बाड़ जो है ना वो टूटी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खुलकर बात की है और ये वाजे किया है कि ये जो हुकूमत ने किया है ये जल्दबाजी में किया, और हुकूमत इसको आईनी तरमीम से ओवरटर्न कर सकती है, सिर्फ एक्ट से नहीं कर सकती। और एक्ट जो होता है ना वो सबसे लेसर फॉर्म ऑफ जो है ना वो आइन साजी के लिए जो किया जाता है वो सबसे उसकी लेसर फॉर्म है। अच्छा, अब पहले मैं आपको रियाज हनीफ राई का मामला बता देता हूँ। रियाज हनीफ राई आपको पता जी कौन है? वो एक वकील है। जब ऑडियो ली कमीशन बना था, काजी फाइज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नेक्स्ट डे उस कमीशन का इजलास तलब किया तो रियाज हनीफ राई साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने ये कहा जी कि ये गलत क्यों है, काजी फाइज साहब के खिलाफ तो ही अदालत होनी चाहिए। उसके बाद वो गायब हो गए और उसके बाद जो है वो दोबारा आए। तो रियाज हनीफ राई साहब ने जो है वो आज जो उन्होंने कल भी उन्होंने बात करने की कोशिश की थी तो चीफ साहब ने उनको बात नहीं करने दी। आज दोबारा जब वो रोस्टरूम के ऊपर आए उन्होंने कहा जी कि मैंने एक एप्लीकेशन दी हुई है, मेरे साथ कुछ इश्यूज हुए, मैं उन तमाम हकायक को जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा जी कि खुशनुदी और दायरा इख्तियार जैसी इस्तिलाहात हैं वो बोल रहे थे। तो इस पर चीफ साहब ने कहा जी कि ये सारी अदबी बातें कहीं और जाकर करें। उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, आप प्लीज मेरी बात सुन लें, मेरे कुछ इश्यूज हैं तो मैं कुछ अपनी गुजारिशात करना चाह रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत सख्त दबाव है। और उन्होंने कहा जी मुझ पे ये दबाव है कि मैं फाइज इसाक साहब के खिलाफ जो दरखास्त है उसको वापस ले लूं। तो चीफ साहब ने कहा जी कि ये सारी बातें जो है ना ये ना करें, आप मुश्किल में तो ये आपका जाती मसला है, इसको हम नहीं सुनते तो आप प्राइवेटली आकर मुझे मिल लें। फिर उन्होंने एक दरखास्त भी दी जिसपे उन्होंने हवाला दिया जी कि मुझे कॉल आई है, ये मैं वापस ले लूं या मैं गाँव चला जाऊं, इस तरह की उन्होंने बातें की। बहरहाल अब वापस आते हैं। हुआ ये है नाजरीन, बेसिकली मुझे ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त फैसले की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये पता है, उमर अता बंदियाल को भी ये पता है। कल थोड़ा सा हमने रीड किया था चूंकि कल बातें ही ऐसी हुई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम चीजें उसके बरक्स की हैं। उन्होंने ये रीड किया कि अगर वो ये फैसला नहीं देंगे, ये कौम का एतमाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ये मुतजलजल ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ये और तबाह होगा। और ये उमर अता बंदियाल साहब को भी पता है कि उनके क्रेडिट के ऊपर ये फैसला है, उन्होंने हिस्ट्री में अमर होना है या उन्होंने फिर कुछ और होना है। बात आप समझ रहे हैं वो क्या होता है? तो वो उनको पता है वो नहीं होना चाहेंगे वो। और जाहिर है कानून उनके पास है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास ऑप्शंस बेशुमार हैं। और मेरे ख्याल में जितने सब्र का मुजाहरा उन्होंने किया शायद ही किसी जज ने इतना किया हो, शायद ही किसी जज के अहकामात को इस तरह हवा में इतना ज्यादा उड़ाया गया हो और इतने नाजुक हालात में। और अब कल मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल के दलाइल होंगे। और अब आप ये भी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डेली बेसिस के ऊपर सुन रहे हैं, कल दलाइल होंगे।
ہارڈلی کل ان کے دلائل اگر ختم ہو جاتے ہیں تو وہ کوشش کریں گے کل دلائل ختم نہ کرے اپنے، اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل ہوں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے گی. مجھے لگتا ہے بہت سرپرائز ہوگا اور بہت سخت فیصلہ آئے گا. میری اسسمنٹ یہ ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.